एक बार फिर आएंगी तूफानी हवाएं, एक बार फिर होगी तेज बरसात, एक बार फिर तबाह होंगी इमारतें। ऐसी ही आशंकाएं लोगों के दिल में घर करने लगी जब खबर निकली कि आने वाला है मोचा तूफान। मोचा तूफान को लेकर कहा गया है कि ये 9 से 11 मई के बीच बंगाल की खाड़ी में पैदा होगा और इसके निशाने पर होंगे बांग्लादेश और पूर्वी भारत के वो इलाके जो समंदर किनारे बसे हुए हैं। यानी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्से इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन इन भविष्यवाणियों के साथ एक और भी बात कही गई कि इस तूफान की रफ्तार और कहर ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा अम्फन तूफान हुआ। की भयावह तस्वीरें खुद बखुद याद आ जाती हैं। ये तूफान इतना ताकतवर था कि बड़ी बड़ी इमारतों की छतें तूफानी हवाओं की चोट खाकर उड़ गई थी। बिजली के खंभे, बड़े बड़े पेड़, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां, क्या मकान क्या दुकान, जो भी तूफान के रास्ते में आए वो सिरे से उखड़ गया था। अम्फन तूफान के कहर से उबरने में महीनों का वक्त लग गया था। इसी वजह से अम्फन की मोचा से तुलना और एक हफ्ते बाद अम्फन का खतरे से खाली नहीं माना जा रहा है। मौसम विज्ञानी भी तस्दीक कर रहे हैं कि इस तूफान का पहला इम्पैक्ट बंगाल की खाड़ी में ही होगा। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जब तूफान बन जाएगा तभी इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका के ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम ने मोचा तूफान को लेकर कुछ जानकारियां पहले ही सामने रख दी है। डिपार्टमेंट के मुताबिक मोचा तूफान जब जमीन पर आएगा तो इसकी हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। सबसे पहले म्यांमार का रखाइन स्टेट और बांग्लादेश के कुछ हिस्से तूफान की चपेट में आएंगे। लेकिन अगर साइक्लोनिक डिप्रेशन ज्यादा बड़ा हुआ तो ओडिशा के तट से भी तूफान टकराएगा। अब इंसान के ऊपर क्या असर रहेगा? अमेरिका से लेकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक पिछला एक साल बार बार तबाही लाते तूफानों की तस्वीर दिखाता रहा, जिसमें एक खतरनाक नाम रहा फ्रेडी का। वो तूफान जिसने अफ्रीका के मोजाम्बिक से लेकर हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस तक अपना कहर बरपाया था। इसे हिंद महासागर के किनारे भारत का भी एक हिस्सा बसा है और जानकारों का कहना है कि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक साइक्लोनिक डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, यानी तूफानों की तादाद बढ़ सकती होगा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि उत्तरी हिंद महासागर यानी पश्चिम बंगाल और ओडिशा से सटे समुद्री इलाके में साइक्लोनिक डिप्रेशन बढ़ने की आशंका पिछले कुछ दशकों में ज्यादा हो गई है और इसकी वजह बताई जा रही है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती के मौसम में दो बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, अल नीनो पैटर्न बदल गया है और अल नीनो पैटर्न में बदलाव की वजह से दुनिया भर के समंदरों का तापमान बढ़ा है। समंदर का तापमान कैसे तूफानों का सबब बनता है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल समंदर का तापमान बढ़ने की वजह से पानी के वाष्प में बदलने का सिलसिला तेज हो जाता है। साथ ही गर्म तापमान की वजह से डिप्रेशन क्रिएट होते हैं जो आगे चलकर तूफान में बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही उत्तरी हिंद महासागर में भी हो रहा है और इसी वजह से भारत के पूर्वी तट पर तूफानों के बढ़ने की आशंका ज्यादा तेज हो गई है। माना यह भी जा रहा है कि अरब सागर में भी इसी किस्म के डिप्रेशन बढ़ सकते हैं। वार्मिंग और उसकी वजह से बदल रहे समुद्री इलाकों का मिजाज एक टाइम बम की तरह है।
जो कब फट जाएगा और तबाही लाएगा, इसका पता करना मुश्किल है। जब ये चलता है तो अपने साथ तबाही और बर्बादी लेकर चलता है। जब ये सिर उठा लेता है तो इसके सामने आने वाली हर चीज का खात्मा तय होता है। ये जहां से भी गुजरता है अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ जाता है। प्राकृतिक आपदाओं में इस तूफानी किरदार की पहचान कुछ अलग है। इसकी ताकत, इसका आकार, इसकी रफ्तार लोगों को हैरान करती है। ये टॉर्नेडो है, हवा का एक ऐसा बवंडर जो अपने साथ तबाही और बर्बादी का पैगाम लेकर चलता है। और अमेरिका में इस वक्त टॉर्नेडो सीजन ही चल रहा है, जिसका नजारा अमेरिका के इलिनॉइस में देखने को मिला है। जरा इन तस्वीरों को देखिए जो अमेरिकी राज्य इलिनॉइस से सामने आई हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का ऐसा बवंडर आया और तबाही मचा गया। बवंडर की रफ्तार ने इंटरस्टेट हाईवे पर दौड़ रही गाड़ियों को खिलौनों की तरह उछाल दिया। बवंडर के जोर से 20 से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल और 100 से ज्यादा कारें एक दूसरे से टकराती चली गईं। टक्कर के बाद कई गाड़ियां तो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गईं। कई हाईवे के बगल में खेतों में जा गिरी, कुछ में तो आग भी लग गई। धुएं का ये गुबार देखिए। कुदरत के इस प्रहार ने 6 लोगों की जान ले ली, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बीते अप्रैल महीने में टॉर्नेडो ने 7 राज्यों में कहर बरपाया था। इन राज्यों में करीब 60 तूफान आए थे, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई थी। जगह जगह बिजली के पोल टूट गए थे, हजारों पेड़ उखड़ गए थे। तूफान ने बड़ी संख्या में घर और लोगों के आवास को तहस नहस कर दिया था। बिजली सप्लाई ठप होने से लाखों लोग अंधेरे में डूब गए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिका के साउथ और मिडवेस्ट के कई राज्यों में इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई थी। क्यों खतरनाक होते हैं टॉर्नेडो? टॉर्नेडो के साथ मुश्किल यह है कि इनका पूर्वानुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि इसका असर जानकारों के साथ साथ लोगों को भी हैरान करता है। चिंता की बात यह है कि टॉर्नेडो की मुश्किल दुनिया के दूसरे देशों में भी अब दिखाई देने लगी है। क्या टॉर्नेडो का दायरा बढ़ रहा है? अप्रैल में तुर्की को टॉर्नेडो ने डराया। भारत में भी डरा रहा है टॉर्नेडो। बीते अप्रैल महीने में टॉर्नेडो की मुसीबत दक्षिण तुर्की में देखने को मिली थी। टॉर्नेडो के इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर तुर्की के कहराम नमारस के पजारसिक शहर की है, जहां हवा की तेज रफ्तार ने रिहायशी इलाकों में भयंकर तबाही मचाई थी। तुर्की में तबाही की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। पूरे इलाके में इस बवंडर से अच्छा खासा नुकसान हुआ था। अप्रैल महीने में ही भारत में भी टॉर्नेडो ने तबाही का ट्रेलर दिखाया था। इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर केरल के त्रिशूर जिले की है, जहां चल रही तूफानी हवाओं ने लोगों को खौफ और दहशत से भर दिया था, जबकि दूसरी तस्वीर पंजाब के फजिल्का की है, जहां अमेरिका में आए टॉर्नेडो जैसी तस्वीर नजर आई तो लोग हैरान रह गए। जानकारों का कहना है कि मौसम के पैटर्न में बदलाव की वजह से ऐसी तस्वीरें अब अमेरिका से इतर दूसरे देशों में भी नजर आने लगी हैं।